सर्वज्ञ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एक्जोथर्मिक रिएक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे और ये सभी पार्ट्स आपको छोटी छोटी वीडियो में ही मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चे उसमें बोर होते हैं। चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। इसकी जो एक्टिविटी 1.5 है, इस एक्टिविटी के बेस पर आप इसको समझेंगे। एक्टिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है आपको, फिर सभी जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलो देखते हैं। आपको क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब आपके यहाँ पर स्कूल में लैब होगी और उस लैब में आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं और लैब के अंदर ही बॉइलिंग ट्यूब होती है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, उसमें इन 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लेना है। अब सेकंड पॉइंट में क्या करना है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए हैं उनका कलर आपको नोट कर लेना है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम। अब लैब के अंदर बर्नर होता है या स्प्लिट लैंप होता है, उससे आपको इस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करना है और बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करने के बाद फोर्थ पॉइंट में देखें, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो आपको यहाँ पर कलर को फिर चेक करना है, जैसे आपने पहले कलर देखा था जब आपने उसको बॉईल नहीं किया था, ठीक है। और आफ्टर बॉइलिंग आपको फिर कलर को ऑब्जर्व करना है कि अब कलर में कोई चेंज आया है या नहीं। तो जैसा कि आपको साइड में ये दिखाया जा रहा है, वॉफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स नोज। तो जैसे ही फेरस सल्फेट, देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। अब इस फिगर में आप अगर देखें तो एक ट्यूब ली हुई है और बर्नर नीचे जल रहा है, ये बर्नर है, ठीक है। और ये बॉइलिंग ट्यूब है। इस बॉइलिंग ट्यूब को, ये टोंग होता है जिससे हम बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ के रखते हैं। और इसमें यहाँ पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल शो किए गए हैं। तो ये फिर जब बॉइलिंग ट्यूब में इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं उनसे एक गैस प्रोड्यूस होगी और वो गैस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर गैस जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे उनसे जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने स्टार्ट होगी आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको अपनी लैब में करके देखना होता है। अब देखो, इसके बाद आपने क्या नोटिस किया, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज। तो आपको यहाँ से देखो, इसने खुद ही आपको बता दिया है कि जो आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए थे उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैब में जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है उसका कलर कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। तो अब आपको ये देखना है कि वो कैसा उसका कलर हो गया आफ्टर हीटिंग। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। अब आप जब इसको बर्न करेंगे लैब के अंदर तो आपको एक सल्फ़र की गंध वहाँ से आएगी, जैसे सल्फ़र जलता है उसकी तरीके की गंध आपको वहाँ से आएगी, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन को आप नोट कर लेंगे। इक्वेशन में देखिए 2FeSO4, ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो फेरस सल्फेट को ये क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो हीट करने पर फेरस सल्फेट जब हीट होता है तो Fe2O3 ये आपको मिल रहा है। फिर दूसरा SO2 और SO3, ये 3 पार्ट में ये
जो FeSO4 है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आफ्टर बर्निंग, सॉरी आफ्टर हीटिंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड था आपके पास, और वो सिंगल कंपाउंड क्या हुआ, आफ्टर हीटिंग स्पिल्ट अप हो गया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में। तो यहाँ पर सिंगल जो कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, स्पिल्ट अप हो रहा है। तो यही तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर कोई सिंगल कंपाउंड स्पिल्ट अप होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोज का यहाँ पर आपको साफ साफ रिएक्शन से पता चल रहा है कि सिंगल सब्सटेंस था, और सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस में क्या हो रहा है, स्पिल्ट अप हो रहा है। तो हम सच रिएक्शंस को क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ से आपको डेफिनेशन ले लेनी है। डेफिनेशन के लिए चलिए इसमें आप देख लेंगे कि डेफिनेशन आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। अब देखो आप रिएक्टेंट कहें क्योंकि आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो रिएक्टेंट पार्ट और एक प्रोडक्ट पार्ट। तो आप FeSO4 को क्या बोलेंगे, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुआ, देखो रिएक्टेंट क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होकर उसने कुछ सिंपलर प्रोडक्ट दिए आपको, जैसे Fe2O3 SO2 SO3। तो इसी को क्या बोला गया है यहाँ पर, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 into 7H2O loss water when heated, the color of the crystal change, then the decompose of ferric oxide। अब ये आपको ऊपर भी बताया गया है इक्वेशन में कि FeSO4 क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और वो क्या क्या प्रोडक्ट दे रहा है। एक तो दे रहा है वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फॉर्मूले आप नोट करते रहेंगे, Fe2O3, और ये भी देखो Fe2O3, फिर SO2, ये SO2 और SO3। तो ये यहाँ पर SO2 SO3 दोनों ही गैस की फॉर्म में होंगी, ठीक है। चलिए डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ली गई है, उसमें आपको डीकम्पोजिशन समझाया गया है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब चलो रिएक्शन में ही देख लेते हैं। यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अब इसको हीट किया जा रहा है। अब जब इसको हीट किया जा रहा है तो हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन हुआ, देखो ये रिएक्टेंट, और जब ये हीट हुआ तो हीट होने पर ये ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होकर ये 2 सिंपलर सब्सटेंस में स्पिल्ट अप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस होता है और वो स्पिल्ट अप होकर 2 या मोर देन 2 सब्सटेंसेस में स्पिल्ट अप हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में ये इक्वेशन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो आपको जैसा भी लगे कि जो भी आप लर्न कर सकते हैं वही रिएक्शन आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अब ज़्यादा रिएक्शन तो आप लिखेंगे नहीं, अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन और एक रिएक्शन लिख देंगे और आपको नंबर फुल मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एक्टिविटी यहाँ पर और सो भी है, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका सेकंड नेम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको ये दोनों नेम
लर्न कर लेने हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है या थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है तो आपको सेम एज ये लिख देना है और एक रिएक्शन लिख देनी है, तो आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में क्या क्या करना है ये देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। अभी एक्टिविटी करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे ये सुन लीजिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट डेफिनेशन मिले और एक इक्वेशन मिल जाए और फिर उसके बाद हम उसको लर्न कर लें। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ायदा ये होगा क्योंकि रिएक्शंस आपको जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो सभी रिएक्शंस आपको याद करने में फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पुटअप करता है तो कहीं फिलअप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं व्हाट हैपन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो जितनी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है वो आपके लिए सफिशिएंट है, उनसे ही सारा पेपर बनना है, लेकिन वो सारे आपको याद होनी ज़रूरी है, तभी केमिस्ट्री में आप अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे। अब इसमें आपको सेकंड जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। सेम है जैसे ही करना है। वहाँ पर आपने क्या लिया था, फेरस सल्फेट लिया था, यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, नाइट्रेट पाउडर ले रहे हैं। तो आपको उसको फिर बॉइलिंग ट्यूब में रखना है और फिर बर्नर से उसको हीट करना है और उसके बाद आप फिर ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज। अब जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। चले, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। अब की बार आपने क्या लिया है, अब की बार आपने नाइट्रेट पाउडर लिया है। तो नाइट्रेट पाउडर को जब आप बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर रहे हैं तो बॉइलिंग ट्यूब में हीट करने के बाद आप देखेंगे कि नाइट्रेट पाउडर से क्या इमिशन हो रहा है। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जित होना, यानी कि जब आपने नाइट्रेट पाउडर को हीट किया, हीट करने पर उसमें से ब्राउन फ्यूम्स, अब देखो ब्राउन फ्यूम्स का मतलब है यहाँ से ये जो ब्राउन ब्राउन आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें बोलते हैं फ्यूम्स, ठीक है। तो ये ब्राउन फ्यूम्स आपको निकलती हुई नज़र आएंगी। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो फ्यूम्स हैं ये फ्यूम्स किसकी हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फ्यूम्स हैं, ठीक है। तो अब इसको रिएक्शन को नीचे शो किया गया है, देख लेते हैं। देखो ये रिएक्शन है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला किसका है ये, लेड नाइट्रेट। तो 2PbNO3 होल ट्वाइस। अब इसको हीट किया गया, देखो ये क्वेश्चन फिलअप में भी पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। तो आप जो भी रिएक्शन आए उसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट लर्न कर लें, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आपके इन्हीं से अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस जब हीट होता है तो देखो लेड ऑक्साइड, यहाँ पर क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो देखो ये सिंगल सब्सटेंस था, सिंगल सब्सटेंस का क्या हुआ, ये 2 और मोर सब्सटेंस दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये स्पिल्ट अप हो गया, सिंगल था और हीट करने के बाद ये स्पिल्ट अप होकर 2 से ज़्यादा, ये देखो 2 भी दे सकता है कोई सब्सटेंस, 2 से ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन एक नहीं देगा, ठीक है। जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होती है किसकी, कंपोजिशन रिएक्शन की। तो ये आपको याद रखना है, डीकम्पोजिशन और कंपोजिशन एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। तो वहाँ पर 2 सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस दे रहे थे, यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपको देने वाला है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, आप अपनी नोट्स में इन सब चीज़ों को नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें और भी एक्टिविटीज़ गिवन है, तो इतनी एक्टिविटीज़ आपके लिए सफिशिएंट है जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। तो उन एक्टिविटी को आप ढंग से देख लेंगे, या आप वीडियो को पॉज करके इस एक्टिविटी को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ इसमें वही सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इस पर ज़्यादा टाइम
ना लेते हुए देखते हैं कुछ और इसमें रिएक्शन हमको मिल जाए। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन है। देखो इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर लिया गया है। और सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में भी रख देते हैं, ठीक है, देखो सनलाइट है, सनलाइट में अगर आप रख देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होकर वो Ag और Cl2 यानी क्लोरीन गैस और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है या स्पिल्ट अप हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको नोट डाउन करनी है। ये AgCl जो है बेटा, ये AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो दो सब्सटेंस में स्पिल्ट अप हो जाता है, जिन्हें हम Ag और Cl2 कहेंगे। Cl2 ये गैस होती है यानी क्लोरीन गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट एक इक्वेशन और देख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन केमिस्ट्री की जान होती हैं, और जिसको इक्वेशंस लर्न होती हैं वो केमिस्ट्री का बादशाह होता है। ठीक है, तो इक्वेशन से डरना नहीं है, धीरे धीरे आपको ये सब लर्न हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए ये इक्वेशन बहुत ही इजी है अगर आप इनको बार बार रिवाइज करते रहें। तो एक बार में तो आपको ये तैयार नहीं होएगा, आपको इसके लिए बार बार इसको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो एक दो बार जब आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका ये एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन थी वो क्या हो रही थी, डिकम्पोज हो रही थी, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब देखिए ये भी सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला AgBr, सनलाइट में इसको रख दिया गया है। जब सनलाइट में इसको रखते हैं तो Ag और Br2 मिलते हैं। ठीक है, सिल्वर और ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल में 2 या 3 तो याद रखेंगे ही जब आप 1-2 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। अदरवाइज अगर अच्छे नंबर लाने हैं फिर तो सारी ही इक्वेशन आपको लर्न करने में फ़ायदा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो कंप्लीट हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी या कैसी, आपको इसको देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं और आगे को सुधार कर सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।